As you are well aware that the anti-narcotic cell of Goa Police, it has been regularly conducting lot of raids, and it has busted a large number of drug cartels in Goa. And in continuation of this, we have achieved a major success on 14th when a raid was conducted, and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa, and from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady, was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her, we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the anti-narcotic cell police station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady. And as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे. बिल्कुल, इसके अंदर हम काफ़ी केसेस के अंदर हमने सप्लायर्स को पकड़ा है और उनको हिरासत में भेजा है, और सब केसेस के अंदर हम लोग जो सप्लायर हैं उसको पकड़ने पे ही हमारा जोर रहता है. नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से देर इज़ वी हैव नॉट फाउंड एनी ऑफेंस विच इज़ रजिस्टर्ड, बट वी आर चेकिंग विद बैंगलोर पुलिस बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो वो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच. वी आर ट्राइंग टू गेट डिटेल्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि शी इज़ अ नाइजीरियन नेशनल हु केम टू इंडिया ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा in 2022. Initially she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University, but she is revealed that she did not join the program. Instead she went to Bangalore, and in Bangalore she started working and doing all kinds of activities. एंड तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक है. जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर डोमेस्टिक लिंक्स क्या हो सकते हैं और भी क्या लिंक्स हो सकते हैं. उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है. वी डोंट लीव एनी साइड विच इज़ नॉट लेफ्ट अनडिटेक्टेड. हाँ, her visa is valid. इसके पहले भी कुछ कार्रवाई किए गए थे, तो कार्रवाई में कुछ लिंक्स पाए गए. इसके पहले मतलब? इसके पहले भी वो लिंक्स से कार्रवाई की गई थी ऐसे नाइजीरियन के साथ, और कुछ लिंक्स नेशनल इसी केस के ऊपर ही चर्चा करने के लिए आया हूँ. सर, आपने कहा स्टूडेंट वीज़ा पे थी, शी इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट और नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपना वीज़ा मांगा था और उनको भारत सरकार ने दिया था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये जाके इन्होंने कभी भी लखनऊ में एडमिशन नहीं लिया, और अभी तो उन्होंने हमें बताया कि ये लखनऊ गई भी नहीं कभी. इंस्टेड ये दिल्ली से बैंगलोर ही आ गई. कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद शी केम टू बैंगलोर एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर. तो बहुत से ऐसे केस है जिसमें ऐसे स्टूडेंट वीज़ा वाले नाइजीरियंस इससे पहले भी हो चुके, तो वो कुछ लिंक ऐसा कुछ मिलता है उसमें कि कोई कॉमन हो? इस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा. दिल्ली में किया, दिल्ली के बाद वो बैंगलोर गई. जब बैंगलोर से वो एक
ड्रग्स लेके गोवा में आई तो हमारी गोवा पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया। ये तो दिखाता है कि देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बीन एबल टू गेट सक्सेस। दिस इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट केस स्टडी। So since this is a drug issue, we would like to know like how the police are working as far as this drug issue which has reached to village areas, because there have been concerns On a multi-pronged approach, there are broadly two approaches which we follow. The one approach is what जिसके लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, which is the approach of enforcement, कि जहाँ पे भी हमें दिखता है कि कोई इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है उसको वो हम उस पर जो भी सख्त के सख्त कार्रवाई है वो हम करते हैं और अरेस्ट करके उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं। आई एम कंटिन्यूइंग, लेट मी फिनिश, मैं ख़त्म कर लूँ। जो उसका दूसरा अप्रोच है वो एजुकेशन का है, अवेयरनेस का है, और उसके अंदर भी ANC रेगुलरली एजुकेशन की ड्राइव्स करता है जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल माने तो जो हमें लगता है कि वो ऐसा एज ब्रैकेट में है जहाँ पे टेंडेंसी हो सकती है ऐसी चीज़ों पे थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाने की, तो वहाँ पे हमारी टीम्स जाके उनको प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस देती है कि बिल्कुल ये ड्रग से दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, ये सब की जानकारी उनको हम देते हैं। जी इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से almost on a fortnightly basis ANC is doing detection, and they are not tiny detections, they are very substantial detections which are happening. Just 2 weeks back in Fonda they had busted a lab which was growing weed, this hydroponic ganja inside a residential complex। तो उस तरीके की इंटेलिजेंस गैदर करना और उसको ऐसे रेड्स को सक्सेसफुली करना ये दर्शाता है दैट द ANC हैज़ बीन डूइंग लॉट ऑफ एफिशिएंट वर्क बोथ एट इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड ऑल्सो एट बीइंग एबल टू क्रैक डाउन ऑन एनीवन हु इज़ ब्रिंगिंग ड्रग्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू गोवा। अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करे, महिला या पुरुष, तो हमारा जो ANC का स्टाफ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस का स्टाफ है, क्राइम ब्रांच है, वो उनको रूटीनली उसी समय वहाँ पे अरेस्ट करके उस पर जो लीगल एक्शन है वो लिया जाता है। सर मेनली चैलेंजेस रहता है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे, तो कहीं भी वहाँ पे जब से आउटडोर से गोवा में ड्रग्स आते हैं तो वहाँ कार्रवाई अभी की केस है जब ये बेंगलोर से जब गोवा पहुंची और यहाँ पे ग्रीन पार्क तक पहुंची, पर इतने लंबे दूरी से ट्रैवल करके वो गोवा में आ गई, सो यहाँ पे आपको लगता है कि किधर वहाँ पे जो आई थिंक मैं आपने सुना नहीं जो मैंने कहा, मैं ये भी आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूँ। इनको हमने बस स्टैंड से ही पकड़ा है, तो जैसे ही वो बस स्टैंड पे ही उनको एप्रीहेंड कर लिया गया, तो आगे तो वो कहीं गए ही नहीं, वो तो बस स्टैंड से ही हमने, ये तो दिखाता है कि जो बस हमारा जो वो है वो अलर्ट है। नेचुरली इसके अंदर जो एक हमेशा एक जो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, और हमेशा ये हमारा भी प्रयास रहता है कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम और डिटेक्शन कर सकते हैं, और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हम काम करते रहते हैं। और हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में और अच्छे डिटेक्शंस करेंगे और अच्छा काम करेंगे ताकि हम गोवा को बिल्कुल ड्रग फ्री बना दें। थैंक यू।